विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। मुझे याद है कि आज ही के दिन यानी आज से 1 सप्ताह पहले हमारी क्लास हुई थी और 1 सप्ताह बाद हम लोग क्लास में मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा संयोग बनते गया कि रात को 9:30 बजे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और फाइनली आज मुझे टाइम मिला है। हिंदी विषय को लेकर आप सुनिश्चित रहें। बिल्कुल आप लोग एक बार भी मत डरिएगा कि सर हिंदी विषय है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हिंदी का सिलेबस और सभी विषय की तुलना में थोड़ा-सा कम होता है और थोड़ा आसान भी है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपका मार्क्स इधर-उधर कुछ भी नहीं होगा। बस आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। हम इतने दिन आप लोगों से नहीं मिल पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे से हमारा पूरा प्रयास होगा कि ससमय आपका क्लास हो और आप लोगों को कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हो बच्चों। ठीक है ना? तो कैसे हैं आप लोग बताइए? नमस्ते सभी को, नमस्ते, नमस्ते। गुड इवनिंग आप सभी को बच्चों, बहुत दिनों बाद मिले हैं। चलिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब लोग कैसे हैं? घर परिवार में सब कुछ कैसा चल रहा है? आपका जीवन आजकल कैसा चल रहा है? प्लीज़ एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे बच्चों, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? आइए, तो हम लोग बात करते हैं ग्रामर की, हम व्याकरण की बात करते हैं और व्याकरण में हमारा दूसरा दिन है, डे नंबर 2। डे नंबर 1 आज से मैंने बताया था ना लगभग 7 दिन पहले हुआ था और उसको 73,000 73 73 या 75 पता नहीं, लगभग 75,000 के आसपास बच्चों ने देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ना तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, ना तो बच्चों एग्ज़ाम का टाइम है, फिर भी लगभग पौने लाख बच्चों ने मेरी वीडियो को देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, एक बार सब लोग बच्चों पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। एक बार इस सेशन को आप सभी लोग अपने-अपने दोस्तों में बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, सब जगह बच्चों शेयर कर दीजिए। 1 सेकंड मैं एक बार बोल कर आता हूँ। ऐप पे नोटिफ़िकेशन डलवा दीजिए क्लास का। चलिए, आइए बच्चों, तो हम लोग ऐप पे भी नोटिफ़िकेशन मैंने डलवा दिया ताकि जो बच्चे नहीं जानते थे क्लास होने वाला सब लोग जान जाएँगे। आ जाओ। कहते हैं भाई एग्ज़ाम स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले वर्ण विचार। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है और ये है बच्चों आपका साइंस का बैच। अगर आपने परचेज़ नहीं किया साइंस वालों तो ये आपका बैच है। भाई मात्र 1500 में ऑल सब्जेक्ट होता है, रूटीन है आपका। ये आर्ट्स वालों का है, रूटीन है आर्ट्स वालों का। ये बच्चों कॉमर्स वालों का है, रूटीन है कॉमर्स वालों का। सब कुछ हमने लगा दिया है। हाँ, और एक बहुत बड़ी सूचना है आप लोगों के लिए। क्या नया होने वाला है बताओ? कल अपनी फैमिली में कुछ नया होने वाला है। बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी-जल्दी सब लोग कि कल अपने परिवार में नया क्या होने वाला है? ठीक है बच्चों बताओ, है ना? जल्दी बताओ नया क्या होने वाला है? 1 सेकंड। आइए, तो बच्चों हाँ, कल क्या ख़ास होने वाला है? मेरे बच्चे मैं आप लोगों से पूछ रहा था। हाँ, तो कल ख़ास ये होने वाला है कि अपने परिवार में हम लोग 9th का बैच लेकर आ रहे हैं, है ना? 9th का बैच लेकर आ रहे हैं। तो जिसके घर में भी अगर कोई छोटे भाई-बहन हैं, तो प्लीज़ एक बार मुझे दिल बनाकर भेजना बच्चों कि क्या आपके घर में कोई छोटे भाई या बहन हैं, जो इस बार 9th क्लास में गए हों? और मुझे पता है कि बिहार के अधिकांश बच्चों का ये डिमांड होता है कि हम दिशा ऑनलाइन क्लासेस से संजय सर से 10th क्लास पढ़ें। अब उन बच्चों को 9th क्लास में भी मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजिए जिनके घर पे 9th क्लास का कोई भाई-बहन पढ़ने वाला हो। दिल आना स्टार्ट हो चुका है और सही बच्चे लगभग मुझे लगता है कि सभी के घर में कोई ना कोई 9th क्लास का है। हाँ, हाँ, जिसके मतलब घर पे नहीं है तो आपके मौसेक जी के यहाँ, आपके फूआ के यहाँ, नानी जी के यहाँ या आपके आस-पास में कोई होगा, ठीक है? तो चलो बच्चों कहते हैं तू हँस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो बच्चों आज हँसने वाला दिन है भाई, मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर तो मिल रहा था,
तो ये है मेरे मेरे शेर, बहुत दिनों के बाद मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब पर बच्चों। मैं पहले बनाता था, बहुत मुझे ऑर्डर आता था अमेरिका से भी बनाने का। ये मेरे शेर हैं, है ना, ये मेरे शेर हैं बच्चों, ये मेरे शेर हैं जो मैं बहुत पुराने समय में पढ़ाया करता था ऐसे। और ये मेरी प्यारी प्यारी शेरनियाँ हैं, है ना। चलो भाई, ये मेरी प्यारी प्यारी शेरनियाँ हैं। अब बताओ दोनों में किसका फोटो अच्छा बना है, बताओ जल्दी से, किसका फोटो अच्छा बना है। ठीक है, फोटो बहुत प्यारा सा बना होगा। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत हंसी मजाक हो गया आप लोगों के साथ, और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों के साथ बच्चों बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चलो स्टार्ट करें। भाई कौन अच्छा है? मुझे शेर शेरनिया दोनों अच्छी लग रहे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आ जाओ, तो शुरू करते हैं बच्चों। लिखिएगा, सब लोग अपने अपने नोटबुक को निकाल लिए होंगे, सब लोग अपने नोटबुक में लिखिएगा। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है बच्चों वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार होने वाला है टॉपिक, और बहुत कुछ हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। वर्ण विचार, इससे पहले भी जो लोग 11th क्लास के बच्चे होंगे, जो लोग 12th क्लास के बच्चे होंगे, तो वो लोग इसके पहले भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। आज एक बार आपको फिर से पढ़ने का मिलता है वर्ण विचार। वर्ण विचार जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों वर्ण की परिभाषा। प्लीज आप मुझे बताओ कि वर्ण की परिभाषा क्या है। अगर आपसे कोई पूछे भाई कि बताओ वर्ण की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वर्ण की परिभाषा वर्ण की परिभाषा सबसे पहले आपके अनुसार क्या होती है? तो बच्चों वर्ण की परिभाषा में हम क्या लिखते हैं? वर्ण क्या है? वर्ण बताइए आपके अनुसार से वर्ण क्या है? तो हम कहते हैं बच्चों वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी अगर हम देखें बच्चों, तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो लिखिए अपनी कॉपी में, वर्ण प्यारे बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा कुछ होता है क्या? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है सबसे छोटी इकाई है फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप, जिसके, है ना, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सा वर्ण है, तो आप जैसे बता पाओगे? बताओ जैसे में कौन कौन सा वर्ण है? तो सर देखिए, हमारा अ भी वर्ण है, हमारा क भी वर्ण है, हमारा प भी वर्ण है, हमारा ह भी वर्ण है, तो इत्यादि बच्चों, है ना, इत्यादि, है ना। तो क्या लिखेंगे? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट है बच्चों, बोलो यस और नो। हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। बच्चों अगर हम बात करें हिंदी की, बात करें स्पेशली, एक बार सब लोग सेशन को बच्चों लाइक कर देना प्लीज। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग सेशन को लाइक जरूर करना। एक साथ सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि 2000 ही लाइक्स हुए हैं सेशन। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि हिंदी व्याकरण में, हमारी हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, तो प्लीज बताना। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या, है ना, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में कुल मेरे विद्यार्थी जी 52 वर्ण हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में हम लोग 52 वर्ण ही पढ़ेंगे, हमेशा 52 ही पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, सब लोग टॉपिक लिखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले वर्णों के भेद, है ना बच्चों, वर्णों के भेद हम लोग पढ़ेंगे, वर्णों के भेद। तो बताइए आपके अनुसार से हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं इसमें वर्ण को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो वर्णों के भेद की अगर हम बात करें तो वर्णों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं बच्चों। सबसे पहला भेद बताओ, सबसे पहला भेद है हमारा स्वर्ण वर्ण, है ना। सबसे पहला भेद है बच्चों स्वर्ण वर्ण, है ना। तो आप मुझे बताइए स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे भाई कि हमारे वर्ण 2 होते हैं, एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या होता है कि बच्चों स्वर्ण वर्ण क्या होता है कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, है ना। तो बताओ जल्दी से स्वर्ण वर्ण के बारे में हम क्या लिखेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता किसी दूसरे वर्ण की सहायता किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है। मेरे बच्चे सिंपली समझो, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता हो, आप ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का, अथवा अथवा आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता हो। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता हो, उच्चारण स्वयं होता हो, है ना, स्वयं होता हो। मेरे विद्यार्थी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है। तो हम लिखेंगे बच्चों हिंदी भाषा में, है ना, हिंदी में स्वर्ण वर्ण कितने हैं, हिंदी में स्वर्ण वर्ण कुल कितने हैं। देखो बहुत जगह आपको 13 देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, पर आपको याद रखना है कि हिंदी में जो हिंदी भाषा है उसमें स्वर्ण वर्ण की संख्या मात्र 11 है। हिंदी में स्वर्ण वर्ण कितने हैं बच्चों, 11 है। अब ये 11 कौन कौन से हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 11 कौन कौन से हैं, तो प्लीज एक बार बताना भाई 11 कौन कौन से हैं। तो हम लोग ध्यान देना बच्चों, ये होते हैं सबसे पहले अ, दूसरा होता है आ, तीसरा होता है हर्स्व ई, और फिर होता है दीर्घ ई, फिर होता है हर्स्व उ, फिर होता है दीर्घ उ, फिर होता है बच्चों री, और हमारा हो जाता है ए, और फिर ए और ओ, और उसके बाद में औ हो जाता है, डबल टिक वाला, है ना। तो इसकी गिनती हम पूरा करते हैं भाई मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये हमारे टोटल होते हैं स्वर। ओ भाई मैंने क्या लिख दिया, स्वर भेद लिख दिया आई एम रियली सॉरी, है ना, ये स्वर्ण वर्ण होगा। तो बच्चों जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, या हम ये कह सकते हैं, अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है, हम उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। बच्चों अगर आपको लगता है कि यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, तो प्लीज एक बार मुझे दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है प्लीज सब लोग। हाँ सर वर्ण छूट गया है मैंने अजीब ही कुछ लिख दिया था चलो फटाफट अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम स्वर्ण वर्ण की भी बात करें तो स्वर्ण वर्ण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, है ना। स्वर्ण वर्ण को अगर हम देखें मतलब कि स्वर्ण वर्ण, है ना, स्वर्ण वर्ण को तो पहले तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार अगर हम बांटें, है ना, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, है ना, स्वर्ण वर्ण, है ना, स्वर के भेद, है ना, स्वर के भेद। बच्चों स्वर के भेद को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है स्वर के भेद किसके अकॉर्डिंग। आप लोग साथ में लिख रहे हो ना, सब लोग साथ में लिखते चलना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। मैं लिख रहा हूं, मैं जो लिखूंगा कॉपी में उसको लिखना है आपको। तो स्वर के भेद सबसे पहला क्या लिखेंगे, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, है ना, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, लगने वाले समय, है ना, लगने वाले समय के अनुसार। अब बताओ भैया कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के कितने भेद हैं। देखो बहुत सारे बच्चे अच्छे विद्यार्थी हैं जो घर में पढ़ते हैं, फटाफट लिख रहे हैं गुरुजी 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है नंबर एक जिसका नाम है ह्रस्व स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर इसमें क्या होता है ना, बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, जैसे मान लो बच्चों अ हो गया, हमारा ह्रस्व ई हो गया, ह्रस्व उ हो गया, ठीक है, इन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा होता है मेरे विद्यार्थी जी, ह्रस्व के बाद क्या होता है बताओ कमेंट बॉक्स में। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, जैसे अ से ज्यादा समय लगता है आ बोलने में। ह्रस्व ई से इसको इसलिए पढ़ते हैं दीर्घ ई। आप लोग बचपन में क्या पढ़ते थे इसको बताओ, बचपन में क्या पढ़ते थे। बचपन में हम इसे दीर्घ ई पढ़ते थे, क्यों, क्योंकि बच्चों ये दीर्घ स्वर है ये दीर्घ उ होता है ना। नेक्स्ट है बच्चों प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्या होता है, प्लुत स्वर, है ना। प्लुत स्वर होता है जहां पर क्या होता है ना, सबसे भैया बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 3 गुना टाइम लगता है इससे। ह्रस्व से डबल लगता है दीर्घ में, दीर्घ से भी ज्यादा लगता है इसमें, जैसे ओम, है ना। तो ऐसे में बच्चों ये जो है ना, ऐसे में जो ओम जब बोलते हैं
तो ऐसे में जो ओ होता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। ये ओम, ओ में बहुत ज्यादा टाइम, ओ है ना, जैसे हम पढ़ेंगे नॉर्मल तो ओ पढ़ेंगे, या ओम तो अधिक समय लगता है, इसलिए बच्चों है ना। खैर आपने देखा कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार हमने स्वर को 3 भागों में बांटा है। बच्चों स्वर को आपने और स्वर को हम लोग और 2 भागों में बांट सकते हैं, बताओ वो कौन सा तरीका है। मुझे याद है कि स्वर का कुछ और भी तरीका होता है ना, स्वर को और भी बांट सकते हैं ना किसी तरीके में, बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे बच्चे जल्दी बताओ, क्या हम स्वर को किसी और तरीके से बांट सकते हैं? मुझे याद आ रहा था अभी, कुछ 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 याद आ रहा था, बताओ कमेंट बॉक्स में। बट सॉरी सर आई एम लेट, बताओ बताओ जल्दी बताओ। मुझे याद आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम स्वर को और कुछ भागों में बांट सकते हैं। बताओ कैसे बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं? किसी के पास कोई तरीका है, आइडिया है? अरे भैया बताओ जल्दी से, कोई आइडिया है क्या? पता नहीं गुरुजी, पता नहीं सर जी, पता चल रहा है। चलो फिर आप नहीं बताओगे तो मैं छोड़ देता हूं। चलो भाई तो हमने देखा, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने है ना, हमने देखा भाई कि हिंदी में स्वर की कुल संख्या, हिंदी में स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11 है। और 11 हमने बच्चों इस तरह से हमने इसको उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार से फिर हमने इसको बांटा है। ठीक है, हाँ मूल स्वर, संयुक्त स्वर, कंपन के आधार पर मूल स्वर, संयुक्त स्वर, हाँ चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। तो पहला भेद हम लोग पढ़ रहे थे, स्वर्ण, पहला भेद पढ़ रहे थे बच्चों स्वर्ण वर्ण। बच्चों वर्ण के भेद में दूसरा भेद कौन सा होता है बताओ? स्वर के बाद दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो बच्चों व्यंजन वर्ण के बारे में बताओ, मुझे याद आएगा तो मैं बच्चों पढ़ा दूंगा। व्यंजन वर्ण के बारे में बताइए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए हम उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो बच्चों बताओ क्या लिखेंगे? जिन वर्णों के, लिखो मेरे साथ सब लोग, मेरे साथ लिखो कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है कॉमा व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपने देखा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है हम उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में इसकी कुल संख्या बताओ बच्चों। हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे भैया हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ण की संख्या है ना, हिंदी भाषा में कुल कितने हैं बच्चों? बताओ 33 व्यंजन वर्ण हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि हिंदी भाषा में कुल 33 वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की संख्या ना, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है हम उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब कैसे बताओ, अगर कोई पूछे भाई बताओ कैसे, तो ध्यान देना। जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं, जब हम क कहते हैं तो जब हम क बोलते हैं तो क में क्या क्या छुपा है बोलो? क के अंदर क्या क्या छुपा है? जब मैं क कहता हूं तो भैया इसमें क हलंत है और अ भी छुपा है। अरे 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 जब मैं म कहता हूं तो म में क्या छुपा है? कौन सा स्वर्ण वर्ण छुपा है बताओ? तो सर म जब मैं कहता हूं तो ये म हलंत में और साथ में अ भी छुपा है। ठीक है, तो एक बात याद रखना है कि इसमें अ छुपा हुआ है। देखो ये स्वर्ण वर्ण है, ये स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, अगर मैं त कहता हूं तो ये भी त हलंत और प्लस में अ छुपा हुआ है। तो सब में आप अ देख रहे हैं, यानी कि छुपा हुआ है। बच्चों अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के क्या क्या भेद हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33 कैसे हो गया भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखे मेरे साथ में सब लोग कॉपी में कि व्यंजन वर्ण के भेद। जल्दी से बताओ व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? कमेंट बॉक्स में सबसे पहला जिसका आएगा भाई मैं उसका नाम लेने वाला हूं
कि हम व्यंजन वर्ण को मतलब व्यंजन वर्ण कितने भागों में बटा हुआ है। जल्दी जल्दी। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण में सबसे पहला होता है, सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि भाई व्यंजन वर्ण में सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, है ना। क्या होता है बच्चों? अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा होता है हमारा उष्म व्यंजन, है ना। उष्म, है ना, उष्म व्यंजन पढ़ा होगा आपने। तो व्यंजन वर्ण ऐसे ही 3 भागों में बटा है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है, तो गुरुजी स्पर्श व्यंजन में हमारे क वर्ग के सारे, मतलब क वर्ग मतलब क का पूरा ग्रुप आता है, यानी 5 हो जाते हैं, है ना। ग्रुप कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ग्रुप कहने का मतलब है कि भाई कि क वर्ग का ग्रुप पूरा, यानी क, ख, ग, घ और अंग। तो बच्चों ये 5 आ जाता है। क वर्ग यहाँ आ जाएगा। दूसरा बच्चों बताओ च वर्ग यहाँ आ जाएगा। तीसरा बताओ ट वर्ग यहाँ आ जाएगा। चौथा अरे त वर्ग भी तो आ जाता है। और बताओ प वर्ग भी तो आ जाता है। अगर मैं संख्या में पूछूं कि बच्चों ये बताओ स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? है ना। सब लोग लिख रहे हैं स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या, मेरे विद्यार्थी जी इसकी कुल संख्या 25 होती है। अब बात ये हो रहा है कि भाई अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आपने देखो भाई य, र, ल, व, आपने 4 सुना होगा भाई अंतस्थ व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी है, तो हम इसे 4 कह लेते हैं। उसके बाद सॉरी, अरे अरे क्या हो रहा है ना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा उष्म। क्या होता है? उष्म में तालव्य स होता है, मूर्धन्य स होता है ना, दंत स होता है और मेरे बच्चे ह होता है। इसकी भी कुल संख्या 4 होती है। अब अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे तो 25, 4 29 और 4 33 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपने नोट कर लिया अपने बुक में? तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी हमने नोट कर लिया है। एक मैं पोल कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, और आप लोगों को इसमें जवाब देना है। पोल ये हो रहा है कि आपने आपने बैच बच्चों परचेज किया है। ठीक है, तो आपको यस और नो का जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा देखो, कमेंट बॉक्स में एक पोल हुआ है ना। आपको अब ये बताना है कि आपने बैच परचेज किया है, यस और नो। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक पोल हुआ है आपके नीचे, देखो जल्दी से, और यस और नो का जवाब देना। अभी तक जो जवाब आए हैं वो लगभग 1000 जवाब आए हैं, जिसमें से 93% बच्चे यस कर रहे हैं। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। 2000 के आसपास जवाब आए हैं, जिसमें से 1800, सॉरी 2000 नहीं, हाँ 2000 के आसपास जवाब में 92% बच्चे यस कह रहे हैं। प्लीज एक बार पोल करना सब लोग कि आपने बैच परचेज कर लिया है या नहीं किया है। सब लोग प्लीज जवाब देना फटाफट स्पीड में। यहां यस नहीं लिखना है, वहां पोल पे जवाब देना है, पोल पे। मात्र 2500 बच्चे ने जवाब दिया अभी तक। सब लोग प्लीज बच्चों एक बार पोल करना और मुझे बताना आपने बैच परचेज किया है या नहीं किया है। सर गुरुजी डिस्काउंट दिला दो है, अभी पोल करो फटाफट से। तो स्पर्श हमने देखा कि भाई स्पर्श 25 है, अंतस्थ की संख्या 4 है, उष्म की संख्या 4 है। इसके अलावे अन्य भी भेद हैं, वर्ण के हम अन्य भेद भी देखते हैं। तो लिखिएगा, एक तो मुख्य रूप से बच्चों हमारा स्वर हो गया और व्यंजन हो गया, इसके अलावे भी कुछ और भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। वर्ण के अन्य भेद लिख दीजिए अपने हेडलाइन में, वर्ण के अन्य भेद कह सकते हैं या अन्य प्रकार कह सकते हैं, कि वर्ण अलग प्रकार के भी कुछ वर्ण हमारे पास है बच्चों, जिसे हमें पढ़ना है। वर्ण के अन्य प्रकार लिख दीजिए, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला फर्स्ट। बच्चों देखो, मैं आप लोगों के पोल से संतुष्ट नहीं हूं, प्लीज, तो सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पोल करें, ठीक है। तो वर्ण के अन्य भेद अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं नंबर 1 में बच्चों संयुक्त, है ना। क्या होता है? संयुक्त, है ना। एक है बच्चों संयुक्त वर्ण, है ना। अब बताओ संयुक्त वर्ण में हम किसको किसको रखेंगे। और दूसरा होता है
अयोग्यवाह, है ना, अयोग्यवाह, है ना। तो मेरे बच्चे दो और पढ़ते हैं। तो ये बताओ कि संयुक्त जब हम बात करते हैं भाई कि संयुक्त वर्ण में, तो संयुक्त वर्ण में कौन कौन आएगा, जल्दी बताओ। तो संयुक्त वर्ण में हमारा आ जाता है संयुक्त वर्ण में कौन कौन सा आता है। तो संयुक्त में हम लोग पढ़ते हैं भाई कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दो या दो से अधिक स्वर व्यंजन के मेल से बने होते हैं। तो इसमें लगते हैं हम लोग अक्ष, अक्ष, और फिर आता है हमारा त्र और ज्ञ, तीन यहाँ आ जाता है। और अयोग्यवाह में हम लोग अनुस्वार और अ विसर्ग अ, इन दोनों को जगह हम यहाँ देते हैं। एक तो अनुस्वार को देते हैं, एक तो अ विसर्ग अ को देते हैं। ठीक है, अब हम लोग टोटल जोड़ के बताओ बच्चों कितने हो गए। तो सर स्वर की संख्या अगर हम लोग देखें तो 11 स्वर है। व्यंजन की संख्या अगर हम लोग जोड़ के देखें तो 33 है। ठीक है, अब बच्चों संयुक्त का अगर हम लोग जोड़ देते हैं, संयुक्त को हम लोग जोड़ दें तो संयुक्त में बच्चों 3 हो जाते हैं। और अगर अयोग्यवाह जोड़ देते हैं, अयोग्यवाह, अयोग्यवाह जोड़ देते हैं जिसको जोड़ने पर ना तो 2 हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अभी 49 पूरा हुआ है। और कहाँ मिसिंग हो रहा है बताओ, है ना। और कहाँ छूट रहा है, अभी तो पूरा नहीं हुआ, और कहाँ छूट रहा है बताओ, और कहाँ छूट रहा है, कुछ छूटा क्या। सर स्र छूट गया है क्या। नहीं, अच्छा हाँ, द्विगुण छूटा है, द्विगुण बच्चों, द्विगुण व्यंजन, है ना, द्विगुण वाला छूटा, द्विगुण वर्ण, है ना, द्विगुण, है ना, द्विगुण भी तो छूटा है, जहां पर बच्चों ड है और ढ है ना, ड और ढ ये द्विगुण छूट गया है। ठीक है, जहां पर बच्चों हम लोग 2 और ऐड करेंगे तो हमारा होता है 51, 51 होता है। एक और कहीं छूटा है क्या बताओ, एक स्रा छूटा है, स्रा आता है इसमें, संयुक्त में स्रा आ जाएगा। चलो भाई, तो स्रा हम जोड़ देते हैं, स्रा तो मेरे ख्याल से, तो ये टोटल हो गए 52। ठीक है, तो स्रा जोड़ देने से टोटल हमारे 52 हो गए। ठीक है, तो ये हैं बच्चों टोटल हमारे 52 हमारे वर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ण के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार प्यारा सा दिल भेज दीजिए अगर यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है तो। सब लोग प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। और पोल बच्चों अधिक से अधिक बच्चों को और करना चाहिए, मुझे लगता है पोल आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया है। हो गया प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हम लोग देखेंगे, अगर इन वर्णों को सबको सजा करके एक जगह लिखा जाए, अगर इन सभी वर्णों को एक जगह सजा कर लिखा जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, वर्ण, है ना। वर्ण को अगर एक जगह सजा कर रखा जाए तो हम इसे बोलते हैं बच्चों वर्णमाला। तो आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे वर्णमाला के विषय में कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं बच्चों। तो जो वर्णों के समूह होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या बोलेंगे बच्चों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा उच्चारण स्थान। क्या आता है बताओ, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सब लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान बच्चों, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उच्चारण स्थान। अच्छा मैं ये भी पढ़ा देता हूं, किन किन वर्णों की संधि हुई है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, किन किन वर्णों की संधि, किन किन वर्णों की संधि, किन किन वर्णों की संधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन वर्णों की संधि, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं बच्चों अक्ष, तो बताओ अक्ष जो मिला है ये कैसे मिलकर बना है, अक्ष कैसे मिलकर बना है बच्चों बताओ। अगर मैं अक्ष की बात करूं तो सर, अगर आप अक्ष की बात करते हो तो अक्ष ये क हलंत और ये सौ हलंत, है ना, और प्लस में बच्चों अ से मिलकर बना है अक्ष। बेसिकली हम लोग दो चीजों को देखते हैं, क हलंत और सौ हलंत। ठीक है, प्लस में अ। अगर मैं त्र की बात करता हूं कि त्र कैसे बना है, तो बच्चों तो हलंत प्लस में र हलंत,
है ना, है ना, और प्लस में औ। ज्ञ की बात करता हूं, ज्ञ, जौ हलंत, है ना, ज्ञ, ज्ञ बताओ ज्ञ कैसे बना है? तो जौ हलंत और प्लस में औ, है ना, यौ हलंत और प्लस में औ, ज्ञ। स्र कैसे बना है? स्र कैसे बना है? स्र स्र कैसे बना है? स्र, तो मेरे बच्चे ये तालव्य, तालव्य प्लस में रौ हलंत और प्लस में औ से मिलकर स्वर बना है। तो ये हमारा हो गया कि भाई कौन सा ये व्यंजन कैसे कैसे मिलकर बना हुआ है, व्यंजन कैसे कैसे मिलकर बना हुआ है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। सर अनुस्वार जाति अनुस्वार स्वर को दो भेद में बता दिया गया है जाति के अनुसार। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े बच्चों? बताओ आगे बढ़े? तो चलिए एक प्यारा सा दिल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ शब्द अगर हमारे पास लिखा है बच्चों, जैसे मान लो कि हमें अगर हमें कुछ शब्द लिखा है, जैसे बच्चों लिखा है मान लो क्या ना, जैसे मुझे मान लो बच्चों लिखा है खाना, तो खाना कैसे कैसे बना है बताओ? खाना अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई खाना कैसे कैसे बना है, तो हम कहेंगे बच्चों पहले ये है ख हलंत और प्लस में खा, है ना, तो प्लस में आ हो गया खा, और प्लस में ना हलंत, तो नौ हलंत और प्लस में आ हलंत। तो ऐसे मिलकर बच्चों खाना बना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई बताओ कि खेत कैसे बना है, खेत शब्द कैसे बना है बताओ, खेत शब्द कैसे बना है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, खेत शब्द कैसे बना है? तो बच्चों ये ख हलंत है, ए है ना, ए है, और प्लस में तो हलंत है, और प्लस में ओ हलंत है, खेत हो गया। मेरे विद्यार्थी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ विद्यालय शब्द कैसे बना है? विद्यालय, विद्यालय शब्द कैसे बना है, किन किन वर्णों के मेल से विद्यालय शब्द बना है? तो जल्दी जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में कि किन किन वर्णों के मेल से विद्यालय शब्द बना है। तो सबसे पहले व प्लस में हर्षीकार, हर्षीकार तो वी हो गया, और बच्चों हर्षी हो गया ना, है ना, हर्षी, हर्षीकार, सॉरी सॉरी इधर की हो गया ना, हर्षी, हर्षीकार, प्लस में ये देखो ये जो बनता है ना विद्यालय, तो ये दो और यौ के मेल से बनता है, दो और यौ के मेल से बनता है, दो और यौ के मेल से। तो लिखेंगे बच्चों दो हलंत और प्लस में यौ हलंत और प्लस में ओ, ठीक है ना। उसके बाद में अच्छा सॉरी आ है ना, विद्या, आ प्लस में लौ हलंत और प्लस में अ, विद्यालय। फिर बच्चों विद्यालय, यौ हलंत और प्लस में अ हलंत। तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। क्या आपका आंसर मैच हुआ बच्चों? बोलो यस और नो, क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच हुआ? बच्चों हलंत लगने से कोई भी वर्ण का मान, है ना, किसी भी व्यंजन का मान कितना हो जाता है? तो हलंत लगने पर याद रखिएगा कि हलंत लगने पर, हलंत लगने पर, हलंत लगने पर किसी भी व्यंजन का, हलंत लगने पर किसी भी व्यंजन का, किसी भी व्यंजन का, हलंत लगने पर किसी भी व्यंजन का मान क्या हो जाता है? किसी भी व्यंजन का मान बच्चों, है ना। तो जब भी जैसे मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि है ना कि ये हमारा क है, ये हमारा क है, लेकिन मैं अगर क में हलंत लगा दूं तो ये आधा क हो जाता है। तो हलंत लगने पर किसी भी व्यंजन का मान आधा हो जाता है, याद रखना बच्चों, आधा। किसी भी व्यंजन का मान क्या हो जाता है? हलंत लगते ही किसी भी व्यंजन का मान आधा हो जाता है। समझ गए बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो हमारे लिए एक या दो क्वेश्चन यहां से पक्का बनता है। तो नेक्स्ट क्या सीखेंगे बताओ? अगला टॉपिक क्या लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में सब लोग? बच्चों अगला टॉपिक सब लोग पोल जरूर करना। मैं बता रहा हूं कि भाई पोल आप लोगों ने बहुत कम किया है। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बच्चों बताओ? नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? अगला टॉपिक हमारा होने वाला है, अगला टॉपिक होने वाला है उच्चारण स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, कुछ कुछ, है ना, उच्चारण स्थान। बहुत सारे ऐसे, जैसे हम जब क कहते हैं बच्चों, क,
तो बताओ क कहने पर हमारा ज्यादा बल कहाँ पड़ता है? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो जब हम क कहते हैं तो हमारा ज्यादा बल जो पड़ता है बच्चों वो कहाँ पड़ता है? वो हमारे कंठ पे पड़ता है। क, ख, ग, घ, अंग, तो हमारे कंठ पे करता है। ऐसे अगर मैं जब कहता हूं बच्चों प, तो है ना, प कहने पर देखो कहाँ हलचल हो रहा है, प प, तो देखिए दोनों ओष्ठ जो है ना आगे वाला वो एक दूसरे से चिपक रहा है, प प, तो ये दोनों ओष्ठ एक दूसरे से चिपकता है बच्चों, समझ गए? तो उच्चारण स्थान अगर हम देखेंगे तो बहुत प्यारा सा टॉपिक है। तो सबसे पहला हमारा आता है भाई, सबसे पहला क्या आता है कि जितने भी क वर्ग का है, यानी कि बच्चों क, ख, ग, घ और बच्चों अंग, ये सब हो गए। सब में हलंत लगाना पड़ेगा कि व्यंजन को लिखते समय हलंत लगाते हैं। इसके साथ में बच्चों अ और हमारा आ और प्लस में ह, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए? हमारे एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है सवाल, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इन सभी का उच्चारण स्थान बच्चों कंठ होगा, याद रखना, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, है ना, पहला तो हो गया, दूसरे पे आगे बढ़ते हैं और दूसरे पे क के बाद आता है बच्चों चौ। तो बताओ बच्चों चौ हलंत लगाना पड़ेगा, छ हलंत लगाना पड़ेगा, ज हलंत लगाना पड़ेगा, झ हलंत और यौ बच्चों, है ना। इसके साथ में ह्रस्व ईकार, दीर्घ ईकार, है ना, और बच्चों ये तालव्य सौ, है ना। इन सब का उच्चारण स्थान कौन सा है बताओ? इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तो बच्चों चौ, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। क्या है बताओ? तालु। सब लोग लिखो भाई, तालु तालु तालु। ट्रिक, सर ट्रिक तो है बच्चों, मैंने बहुत बार बताए हैं, बट ट्रिक्स पहले अभी हमेशा ट्रिक मत लगाओ, कभी कभी जीवन में बिना ट्रिक से भी पढ़ो, है ना। चौ के बाद क्या आता है? टॉठो आता है क्या? तो टॉ, ठॉ, डॉ, ढ, मूर्धन्त न, और उसके बाद, इसके बाद बच्चों हमारा क्या आएगा? इसके बाद री, है ना। ये बच्चों मूर्धन सौ और री, ये सब कुछ यहीं से होता है भाई। जल्दी बताओ, इसका इसका होता है मूर्धा बच्चों। क्या होता है? मूर्धा से, है ना, मूर्धा। इसके बाद क्या आएगा फिर? चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे क्या आता है बच्चों बताओ जल्दी से? चौथे नंबर पे तो, थौ, द, ध और इसको दंत नौ पढ़ते हैं ना। चलो भाई कॉमा लगा दो। इसके बाद में दंत सौ भी यहाँ आ जाएगा, तब ये वाला सौ आ जाएगा, दंत सौ, है ना। लॉ भी यहीं से होता है भाई, लॉ और दंत सौ। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ना। तो बच्चों ये होता है दंत, है ना, दंतोष्ठ से दंत कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लास्ट वाला नंबर 5 में। नंबर 5 में है मेरे विद्यार्थी जी, हम लोग प वर्ग की बात करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प, फ, ब, भ, म। सब में लगा दो भाई हलंत, कॉमा 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 कॉमा, और इसके बाद में ह्रस्व उ, दीर्घ उ, उसके बाद व। ठीक है, तो बताओ भाई जल्दी से इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इनका उच्चारण स्थान है बच्चों ओष्ठ। क्या है? इनका है ओष्ठ। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो आपने देख लिया बढ़िया से। अब इसका एक ट्रिक भी होता है, पता होगा आप सभी को। मैं क्या बताऊंगा, बताओ इसका क्या ट्रिक होता है मेरे बच्चे? इसका ट्रिक क्या होता है? सर इसका ट्रिक होता है बहुत प्यारा सा ट्रिक होता है, बहुत प्यारा सा ट्रिक होता है। बोलो 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 मेरे बच्चे। कंठ के लिए के, तालु के लिए टी, मूर्धा के लिए एम, दंत के लिए डी और ओष्ठ के लिए ओ। इसको हम बोलते हैं बच्चों KTM2, है ना। क्या बोलते हैं? है ना। एक बेटा है जो अपने बाप से बहुत नाराज है ना, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा है। पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा क्यों नहीं पढ़ते हो? उन्होंने कहा पापा मुझे भ्रुम 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 KTM2।
KTM, KTM, तो के जब क ख होगा, के यानी कंठ से, चौ छ होगा KT, टी यानी तालु से, चौ छ के बाद क्या पढ़े थे बचपन में, टौठ, टौठ जब बोला जाएंगे, टौठ वाला कोई वर्ण होगा, टौठ वाला, तो KTM, एम यानी मूर्धा से, चौथा वाला कोई वर्ण होगा तो KTMD, दो मतलब डी से यानी दंत से, पौफा वाला कोई वर्ण होगा तो दो मतलब ओ मतलब ओष्ठ से, ठीक है। तो KTM 2। मेरे बच्चे इसी बात पर एक बार सब लोग सेशन को लाइक जरूर कर देना। मेरे विद्यार्थी जी, जितने भी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी पढ़ रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर 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 कर सब लोग, ठीक है। बढ़ जाएंगे तो बताओ, अब पेपर में सवाल पूछा गया भाई, पेपर एग्जाम का पेपर मैं दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, एग्जाम पेपर है ना, एग्जाम का पेपर मैंने आप लोगों को थमाया और जहां क्वेश्चन पूछा गया भाई, उच्चारण स्थान बताएं, है ना, क्या पूछा गया है, उच्चारण स्थान बताएं, उच्चारण स्थान बताएं, जल्दी से सवाल पूछा है, उच्चारण स्थान बताएं। पहला सवाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भाई मौ, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जो, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हो, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वो, पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चे, पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, बॉ। तो बच्चों बताओ क्या होगा आंसर, बॉ नहीं देते हैं, दो, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मौ, मौ किस वर्ग से आता है, तो मौ आता है पौ फौ बौ भौ मौ, ये पौ फौ से आता है, पौ से, तो ये पौ फौ से आता है, पौ सबसे लास्ट में, KTM 2, पौ फौ ऐसे बोलो तो ओस्ट में ओट सकता है, तो बच्चों ये हो जाएगा ओस्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, ये ओस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जौ, जौ किस में आता है, जौ किस में आता है, चौ छ जौ, चौ छ पहला होता है क, के, टी, टी मने तालु, टी मने तालु। नेक्स्ट ह भी मैं जस्ट पढ़ाया था कि ह जो है ना, ह बच्चों ये कंठ से ही होता है, ह कंठ से होता है। व मैंने भी लास्ट में आपको पढ़ाया था बच्चों की, व जो होता है व, हर्षऊ, दुर्गऊ और व, ये तीनों बच्चों कहाँ से होता है, ये ओष्ठ से ही होता है, ओष्ठ से। अब बातें हो रही है द, त थ द, तो त थ कहाँ से होता है, त, क ख के, च छ टी, त ना, ट ठ एम, त थ द यानी दंत, दो दंत से। तो मेरे विद्यार्थी जी इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए उच्चारण स्थान। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घोष वर्ण के बारे में, आघोष वर्ण के बारे में, या फिर हम पढ़ सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, जहां पर बच्चों बोलने में हमारे मुंह से कम हवा निकलता है, कभी कभी ज्यादा हवा निकलता है। जैसे देखो जब आप बोलेंगे क तो कम निकलेगा, ख बोलेंगे तो हवा ज्यादा निकलेगा। बोलो कितने बच्चे मानते हैं, क बोलते समय मुंह से कम हवा निकलता है, क, ख ज्यादा निकला, ग कम निकलता है, घ ज्यादा निकलता है। तो बच्चों आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलते समय हमारे मुंह से कम हवा निकलता है, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलने में ज्यादा हवा निकलता है, ठीक है। तो अब उसके अनुसार से हम देखेंगे। सर 5 नंबर गलत है, द बच्चों, तो थ द तो दंत से ही तो होगा ना भैया, गलत है सर, कहाँ गलत है रे, तो थ द दंत से ही तो होगा। चलो लिखते हैं आगे, नेक्स्ट लिखिए बच्चों मुंह से निकलने वाले, मुंह से निकलने वाले, है ना, मुंह से निकलने, मुंह से निकलने वाले, हवा बोलो या वायु, मुंह से निकलने वाले हवा की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर वर्ण के भाग, है ना, वर्ण के भेद बच्चों, है ना, मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर हम वर्ण का भेद कर रहे हैं। बच्चों बताओ मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर हम वर्ण को कितने भागों में बांट सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना।
मुंह से निकलने वाले हवा की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद कौन कौन से हैं बताओ। तो सबसे पहला होगा फर्स्ट होगा, जिसका नाम होगा बच्चों अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब इसको बोलने में कम हवा निकलता है जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती हो, है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में 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 मुंह से कम हवा मुंह से कम हवा निकलता हो। तो मेरे विद्यार्थी जी, आप बताइए कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलने में मुंह से कम हवा निकलता है। तो कहते हैं कि जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, है ना, जितने भी बच्चों सभी वर्ग का जितने भी वर्ग हैं, है ना, सभी वर्ग के अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं मेरे बच्चे, सभी वर्ग के, है ना, अगर मैं लिखूं बच्चों क वर्ग, थोड़ा टाइम दीजिएगा प्लीज अगर समझना है तो। जैसे क है, ख है, गौ है, घौ है और लास्ट में अंघौ है। थोड़ा टाइम देना प्लीज बच्चों, भागना मत कि गुरुजी बहुत टाइम ले रहे हैं। चौ है, छौ है, जौ है, झौ है, यो है। बताओ कौन कौन सा है जिसको बोलने में, है ना, ट वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो हमारा ट है, ठ है, ड है, ढ है, मूर्धन्य न है। त वर्ग की अगर हम बात करें तो हमारा त है, थ है, द है, ध है, न है प वर्ग की अगर हम बात करें तो मेरे बच्चे हमारा प है, प है, ब है, भ है, म है। तो बच्चों आप देखेंगे इसमें से हमारा जो है पहला वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला, पहला वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला, भैया पहला वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला, पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला। यहाँ पर भी बच्चों पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें हमारे मुंह से कम हवा निकलता है। ठीक है ना। और साथ में प्लस में य, र, ल, व, यानी बच्चों हम इसे कहते हैं अंतस्थ, है ना, हम इन्हें कहते हैं अंतस्थ, है ना, हम इन्हें कहते हैं अंतस्थ वर्ण। इन वर्णों को भी बोलने में कम हवा निकलता है मुंह से। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को बोलते समय हमें कम हवा मुंह से निकालना पड़ता है, जैसे क, ग और अंघ। ख और घ बोलने में ज्यादा हवा निकलता है। तो क्या हम इसके आगे बढ़े, जल्दी बताओ, समझ में आ गया बच्चों? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी मेरे हम तो समझ गए। ठीक है, जल्दी जल्दी। यस, 10th में आपसे पढ़ के 468 टन गया, बहुत बढ़िया बात है। सर 4 का दंत होगा, अच्छा वो वाला दंत में होता था? नहीं भाई, वो वाला ओष्ठ होगा, दंत क्यों होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अल्प प्राण के बाद हम लोग पढ़ेंगे महाप्राण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो नंबर दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण में क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं कि यहाँ पर क्या होता है, अधिक वायु निकलता है। सीधा लिख देता हूं मैं, अधिक वायु निकलता है। आप समझ गए होंगे कि अधिक वायु निकलता है बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या होगा, है ना, यहाँ अधिक वायु निकलेगा। इसमें कौन कौन सा होगा बताओ? तो बच्चों जब हम क वर्ड की बात करेंगे, क वर्ड की बात करेंगे तो हमारा पूरा क, ख, जल्दी बताना बच्चों कौन कौन सा, क, ख, ग, घ, अंघ। बच्चों फिर से बचपन आ गया लगता है च, छ, ज, झ, य। बचपन में बहुत मार खाते थे, किसने किसने मार खाया इसको लिखने में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ट, ठ, ड, ढ और बच्चों मूर्धन्य न। तो था कौन कौन थे बचपन में जो अपने टीचर से बहुत मार खाए थे? मैंने तो बच्चों बहुत मार खाया है, बहुत मार। प, फ, ब, भ और ये बच्चों होता है म। किसने किसने मार खाई है जल्दी बताओ क वर्ग के बाद आता है बच्चों च वर्ग, फिर होता है हमारा ट वर्ग, है ना, ट वर्ग। उसके बाद क्या होता है भैया, प वर्ग, और फिर क्या होता है ना, नहीं नहीं ये तो ट वर्ग होगा ना, ट वर्ग।
देखो कमेंट बॉक्स में पूरा भर गया है कि हमने भी मार खाई है, हमने भी मार खाई है। तो आप लोग बहुत मार खाए होंगे एक बच्चा कह रहा याद नहीं है तो बच्चों देखो यहाँ पर ये दूसरा वाला जो है, इसको बोलने में ज्यादा ज्यादा हवा निकलता है मुंह से। अरे अरे अरे, दूसरा वाले को और चौथे वाले को, दूसरा और चौथा, है ना। अरे ऐसे लिख देता, अच्छा लगता देखने में, ठीक है, दूसरा और चौथा। तो मेरे बच्चे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, इसको बोलने में ज्यादा हवा निकलता है। ठीक है, साथ में और क्या होगा, साथ में और किसको जोड़ना है, साथ में बच्चों तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यानी बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं उष्म 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 व्यंजन, है ना। उष्म उष्म जो है, उष्म वर्ण जो है, उष्म वर्ण, ये भी बच्चों इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज दिल ना दिल बनाकर भेजना कि सर अगर हमारे एग्जाम में अब अगर पूछा जाएगा कि बताइए भाई अल्प प्राण के बारे में तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूं कि अल्प प्राण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का, ना, जिसको बोलने में हवा कम निकले मुंह से, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा प्लस में अंतस्थ। जब हम बात करते हैं महाप्राण के बारे में, महाप्राण में क्या होगा, जिसको बोलने में मुंह से ज्यादा हवा निकले, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होगा, इसमें हम लोग अंतस्थ को भी ऐड करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। हमारा टॉपिक यही है कि बच्चों कंपन, है ना, बोलते समय क्या होता है ना, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद, है ना। तो नेक्स्ट लिखो, स्वर तंत्रिका में, स्वर तंत्रिका में, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर, किसके आधार पर, कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर, आधार पर वर्णों के भेद, है ना, वर्णों के भेद। तो बच्चों स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर भी हम वर्ण को बांट सकते हैं और इसके भी दो भेद हैं। बोलो कौन कौन सा है, जल्दी जल्दी बोलो। तो सर सबसे पहला, जिसमें कंपन नहीं होता, नहीं होता है क्या, जिसमें कंपन होता है, सबसे पहला नंबर एक है जिसका नाम है बच्चों घोष वर्ण। क्या नाम है ना, घोष, या इसी को हम कहते हैं सघोष, है ना, घोष या सघोष वर्ण। खूब सुने होंगे आप लोग, खूब सुने होंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, तो लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, 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 जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है कंपन होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, घोष या सघोष कहते हैं। जल्दी बताओ बच्चों कौन कौन सा है भैया इसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई क वर्ग पहले उठा लो, फिर हमारा होता है क ख, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क ख ग घ अंघ। लिखो, बचपन याद आ गया होगा। च वर्ग में कितना ही टाइम लगता है, लेकिन मेहनत करने लोग नहीं चाहते हैं। कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट तो लगेगा बच्चों, है ना। 2 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन मजे से, है ना, ये चीजें एक बार फेयर कॉपी बन जाता है ना, ट ठ ड ढ फिर आता है त वर्ग में मेरे बच्चे, तो त थ द ध न। उसके बाद आता है बच्चों प वर्ग में हमारा क्या आता है, तो प फ ब भ म। तो बच्चों बताओ कौन कौन सा है कौन कौन सा है बताओ। ठीक है, तो हमारा हो जाता है तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें कंपन होगा बच्चों। तो अगर आप देखेंगे हमारा, तो ये तीनों को ले लीजिए, इन तीनों में कंपन होता है ना। जैसे आप बोल के देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे क ख ग घ अंघ, वहां ज्यादा कंपन होता है। ड ढ, इस लास्ट वाले तीनों में कंपन होता है, लास्ट वाले तीनों में कंपन होता है भैया, खतरनाक लेवल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों, लास्ट का तीनों हो गया। ठीक है, साथ में बताओ, साथ में और क्या होगा, साथ में और भी कुछ है। साथ में बच्चों जितने भी स्वर हैं और जितने भी अंतस्थ हैं, स्वर यानी बच्चों हम कह सकते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ,
री, ए, ओ, औ। ठीक है, उसके बाद में य, र, ल, व। तो बच्चों इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे हैं स्वर। तो जितने भी स्वर हैं वो सारे स्वर आ जाते हैं घोष में, और जितने भी अंतस्थ हैं, जितने भी अंतस्थ हैं वर्ण हैं, वो सभी भी आ जाते हैं घोष में। तो हम उम्मीद करते हैं आज के बाद आपके एग्जाम में अगर घोष से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बना पाएंगे। तो प्यारा सा दिल बनाकर एक बार भेजना प्लीज़ बच्चों कि सर मुझे अब घोष में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा जाएगा कि बच्चों जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में घोष, अघोष रहेगा, तो आपको घोष बताना है। घोष में कौन कौन सा आएगा? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, साथ में सभी स्वर आएंगे और प्लस में अंतस्थ भी आएगा। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिए, बहुत फास्ट में दिल आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो गुरुजी नींद आ रहा है। हाँ हाँ, बस छुट्टी हो रही है बच्चों, आपको नींद आ रहा है तो छुट्टी बस होने ही वाली है। अच्छे से लिख लो। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद लास्ट हम लोग लिखेंगे मेरे बच्चे घोष के बाद क्या होता है। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं अघोष के बारे में। तो यहाँ पर स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, ठीक है, होता भी है तो बहुत कम होता है ना। तो यहाँ पर कंपन नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों है ना स्वर तंत्रिका में है ना, इनके उच्चारण में है ना, इनके उच्चारण में शॉर्टकट में लिख देते हैं, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है। बच्चों बताओ इसमें कौन कौन सा आएगा, जल्दी बताओ, है ना। तो अगर मैं क वर्ग की बात करूं तो बच्चों हमारा क, ख, ग, घ, अंघ। थोड़ा टाइम मैंने आज लगाया है मुझे पता है, पर चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। च, छ, ज, झ, य। उसके बाद में ट वर्ग में बच्चों आप लोग ऐसे पढ़ते थे कि अलग पढ़ते थे? ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। बहुत जगह अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे यूपी में पता है कैसे पढ़ते हैं? पता है किसी को? तो थ, हंसना मत, मैं पढ़ के सुनाऊं? जल्दी बताओ कौन कौन चाहते हैं गुरुजी पढ़ के सुनाए। प वर्ग में मेरे बच्चे प, फ, ब, भ, म। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी का जो दूसरा, पहला और 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 दूसरा सभी आ जाएंगे। साथ में, इसके साथ में जितने है ना, हाँ जितने भी बच्चों ये हो जाएंगे तालव्य श वाला, तालव्य श है ना, साथ में मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, है ना। ये जो है मेरे बच्चे इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं भाई, है ना, सर पढ़ के सुनाओ, अरे ऐसे कहते हैं उष्म, है ना, उष्म वर्ण, है ना, ये भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। चलो एक बार प्यारा सा दिल बनाओ भाई सबको। क्लास हमारा समाप्त हुआ, अच्छे से रिवीजन करके रखना, एक दिन टेस्ट हम लेने वाले हैं आप लोगों का, ठीक है। ठीक है, बाबुल सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे भाई कहीं ब्लॉक करवा लिया अपने आप को है ना, यूपी में ऐसे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं छोटा, है ना, छोटा, इसको पढ़ते हैं बड़ा, इसको बोलते हैं छोटी, इसको बोलते हैं बड़ी, इसको बोलते हैं छोटाऊ, इसको बोलते हैं बड़ाऊ, है ना ऐसे बोलते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखो लाइव क्लास में आप जो भी कमेंट करते हैं वो सारा कमेंट हट जाता है, वो कमेंट नहीं रहता है। तो अब वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो जैसे लाइव कटने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करना है बच्चों कि आपको क्लास कैसा लगा, है ना, आपको आज का क्लास कैसा लगा, है ना, आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, क्लास बच्चों कैसा लगा। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। खत्म होने के बाद ये लाइव सेशन कटने के बाद बच्चों जो आप कमेंट करते हैं उसको पढ़ करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है ना कई बार लगता है कि हाँ
मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम क्या और बेहतर कर सकते हैं आप लोगों के लिए, वो मुझे पता चलता है कमेंट बॉक्स से। तो जरूर कमेंट करना लाइव खत्म होने के बाद। और कल बच्चों क्या होगा, कल क्या होने वाला है बताओ। अब बच्चों व्याकरण को हम रोकते हैं, अभी हम व्याकरण को रोकेंगे क्योंकि हमने आपको 2 चीज पढ़ा दिया ना, एक दिन बच्चों मैंने 2 दिन पढ़ा दिया। अब फिर हमारा बुक होगा, तो अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ अभी 12th वालों का क्लास होगा, है ना। या और पढ़ा दे बच्चों, बताओ और पढ़ा दें 1-2 दिन, या 12th वालों का स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। और पढ़ा दें, कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चों, कमेंट के आधार पर देखेंगे कि और अभी ये पढ़ा दें या फिर बच्चों 12th वालों का बुक शुरू होने वाला है, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, है ना। उसने कहा था, भाई क्या कहा था, तो हम देखेंगे, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। कमेंट बॉक्स में लिखना सब लोग, ठीक है। बाय बच्चों, लव यू, लव यू। और जो उन्होंने भी बैच वगैरह परचेज नहीं किया भाई, आप 9th का बैच और कल 9th वाले सब बच्चों को बता देना। देखो मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ कि देखो दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से आप बताओ भाई कि 9th की तैयारी कितने रुपए में कर सकते हैं। तो 9th का बैच वो तो कल पता चलेगा, है ना। 10th की आप ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बच्चों कितने में कर सकते हैं, 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी 749 रुपए में। 11th क्लास में आप कोई भी स्ट्रीम है आपका, 11th की तैयारी कितने में कर सकते हैं, 1500 रुपए में कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी हो। 12th की भी कोई भी तैयारी कर सकते हैं 1500 रुपए में, है ना। अगर कोई भी डाउट हो, कहीं कुछ हो, ये नंबर है सुबह 10 बजे, है ना, सुबह 8 बजे से लेकर के 7700879453, है ना, 879453 बच्चों, सुबह 8 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके बच्चों जो समस्या हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बच्चों, सब लोग एडमिशन वगैरह ले लेना। आज का क्लास मुझे तो पढ़ाने में बहुत 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 मज़ा आया।